एक शायर कहता है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, वाह। ये देखिए मिसालुद्दीन भाई को सिर्फ 10 का नोट मिल रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी को 10 का नोट बंद कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़ा घाटा होता है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था दरभंगा में, अभी कुछ दिन पहले 10 का नोट दे रहे थे। मैंने कहा अभी 10 से ऊपर किसी ने न दिया, तो एक चचा 100 का नोट पकड़ा करके वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया वापस दे दीजिए, है ना। और यही सरजमीन है, नकीब साहब 500 का नोट ये लोग दीवाने देते हैं। अल्लाह ताला आपके हौसले को कबूल करे। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है, सरकार की सूरत ही नजर आई है। और ए मखदूम हजरत मीर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए जरा, तुम हो देने दाता, के लिए आए हैं तो बोलेंगे तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए, गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए, हजरत शब्बीर व शब्बर का उतारा चाहिए। और तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। और न दिल्ली न चार मीनार देखिए, न दिल्ली न चार मीनार देखिए, उशरी में मखदूम बाबा का मज़ार देखिए, उशरी में मखदूम बाबा का मज़ार देखिए। ज़ुब्दतुल आरिफीन क़ुदवतुस सालिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकान हज अदा करने के बाद जब आप मदीना शरीफ जाते हैं, तो आपने एक शेर पढ़ा है, हाजी आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, हाजी आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई, एतराज करने वालों ने एतराज किया। इमाम अहमद रजा, आपने नबी पाक के रोज़े को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है। इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया है तो दरिया बहा दिया। इमाम फरमाते हैं क्यों न कहूं, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है और वो काबा मुस्तफा जाने का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात, हमारे यहाँ कुल 4 किताबें, यूं तो आकाशीय ग्रंथ 104 हैं, जिसमें से 4 मशहूर किताबें हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। आप मेरी एक एक बात समझेंगे, चूंकि मेरे बिरादरान वतन भी बहुत सारे शायद बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा मेरी एक एक बात आपके माइंड में उतर जाए। हजरात, हमारी 4 किताबें हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ। उसके अलावा
अदर सहीफे 100 सहीफे हैं, लेकिन जब इनके यहाँ जाएंगे तो इनकी भी 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, महाभारत, कल्की पुराण, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, हजरात ये जितनी किताबें हैं जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये नौजवान लोग बैठे हुए हैं ईद के मौके से। अली अहमद भाई, मैंने एक नौजवान को देखा यूं बाल कटाए हुआ था दोनों तरफ, एक तरफ लिखाया था ईद मुबारक और दूसरी तरफ लिखाया था आई लव यू। मैंने पकड़ा, ये क्या है रे? तो कहा मौलाना साहब आप लोग नहीं समझिएगा। मैंने कहा हम लोग नहीं समझेंगे, सारी दुनिया को हम लोग समझाते हैं और हम लोग नहीं समझेंगे। एक नौजवान को देखा बाल कटाया पूरा ऊपर रखे हुआ है। मैंने कहा ए बबुआ हाई कौन कटीन बारे? तो कहा मौलाना साहब हाई मुर्गा कटीन है, मुर्गा कटीन है ना। नौजवान, लेकिन आपके यहाँ का नौजवान माशाल्लाह अभी तक के जलसे में बैठे हुए। मैं यहाँ के नौजवानों की बात थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ के सारे नौजवान अच्छे हैं। एक नौजवान को देखा यूं बाल ऊपर खाली रखे हुआ है। मैंने कहा ए बाबू हाई कौन कटीन बारे? तो कहा मौलाना साहब हाई कटोरा कटीन है, कटोरा कटीन है ना। अच्छा, बड़े लोग बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। कल अगर कोई फटा हुआ पैंट पहन के जाता था शादी ब्याह में तो हम कहते थे बकलोले रह गईला, कहते थे ना। शादी ब्याह में फटा हुआ पैंट पहन कर आए हो, लेकिन आज फैशन हो गया। शादी के मौके से एक नौजवान को देखा फटा हुआ पैंट पहने हुआ है, जगह जगह फटा हुआ है और कान हाथ में बाला है, कान में बाली है। मैंने कहा बाबू ये क्या तरीका अपनाए हुए हो? तो कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान इन इंडिया। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया में। मैंने कहा अच्छा तू सलमान खान से मोहब्बत करते हो? कहा कि हाँ मैं सलमान खान से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा बताओ सलमान खान से मोहब्बत क्यों करते हो? तो उसने कहा मौलाना साहब सलमान खान इज द नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सलमान खान है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैंने कहा बताओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे बाप का नाम हबीबुल्ला है। मैंने कहा कितना पढ़े हो? कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर भी, तुम्हारे बाप की जिंदगी पर भी। कहा मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैट्रिक तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंटर तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंजीनियरिंग तो करा दिया, लेकिन अफसोस है तुम्हारी घुट्टी में मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया। हक है, हक है। मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया, जिस दीन के बारे में पैगंबर फरमाते हैं प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। वो दीन तुम हासिल नहीं कर पाए। अरे मुस्तफ़ा तो इतने खूबसूरत है कि इनकी किताब कहती है अहमदी परस्तुति मेगा मर्तस्ते जगरम बहम सूर्य एबादानी। अंतिम ऋषि जो आएंगे वो सूरज के माने पूरी दुनिया को रोशन कर देंगे, पूरी दुनिया में प्रकाश को फैला देंगे। मुस्तफ़ाए हैं, कायनात में उजाला फैल गया है। मुस्तफ़ाए हैं, बेवाओं की जिंदगी में उजाला पैदा हुआ है। मुस्तफ़ाए हैं, बेटियों की जिंदगी में इनकलाब बरपा हुआ है। मुस्तफ़ाए हैं, यतीमों को जीने का सलीका मिल गया है। मुस्तफ़ाए हैं, कायनात को जीने का सलीका मिल गया है। इसलिए मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। आओ मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत है। हजरत आयशा कहती है नबी इतने खूबसूरत है कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो अपनी उंगलियों को काट लिया। दर्द नहीं हुआ, उंगलियां कट रही है, एहसास नहीं हो रहा है। वो कहती हैं काश वो औरतें अगर मेरे मोहम्मद को देख लेती तो अपने सीने को फाड़ लेती, लेकिन उन्हें एहसास तक ना होता।
अल्लाह एहसास न होता मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत है। इसलिए आला हजरत जब हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफ़ा की समात की बात आती है, तो आला हजरत फरमाते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफ़ा की पेशानी मुबारक की बात आती है, तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफ़ा के दस्ते पाक की बात आती है, तो आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफ़ा के शिकमे पाक की बात आती है, तो आला हजरत फरमाते हैं कुल जहां मिलकर जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा ने नबी पाक के जुल्फ़े पाक से लेकर के नाखून तक के मुस्तफ़ा की तारीफ की है। आप फरमाते हैं जिनके सीने में नबी का प्यार होता है वो कोई आम आदमी नहीं होता। आप फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से मुक़द्दस अल्लामा अमजद रजा नूरानी साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। चूंकि इसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश आए कुछ संस्कृत, ताकि हम मुतमईन होते रहे, हमारा दिल बहलते रहे। याद रखिए जलसा में बैठने का मकसद ये है कि हमारी रूह में बेदारी पैदा हो जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए, हम मुस्कुराए भी, साथ ही साथ हम इस महफिल से जब उठ करके जाए तो हमें ये यकीन होना चाहिए कल तक के भाई की दौलत को हड़पा करते थे, कल तक के पड़ोस का दिल दुखाते थे, लेकिन आज मखदूम पाक के उर्स से वापस आए हैं। हमने एक आलिम की गुफ्तगू सुनी है, आज के बाद किसी भाई का दिल नहीं दुखाऊंगा, इसलिए कि हमने इस्लाम को माना है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो किसी जानवर पे जुल्म नहीं करता। इस्लाम तो कहता है अगर चींटी के ऊपर किसी ने करम किया अल्लाह उस पे भी करम फरमा देता है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपेश नमदया भूलेश बलोदोप्तवम हिरी चापलम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णम दुच्यते पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। I request to all sensible and educated people listen me properly and make a room in your heart। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। इनकी किताब कहती है, कृष्ण जी कहते हैं लोगों अपनी जबान से कभी ऐसी बात ना बोलना जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे का हृदय टूट जाए। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन आओ जरा इस्लाम के निकट आओ, आओ जरा अंतिम ऋषि के करीब आओ, आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के करीब आए। मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान की डिफिनेशन बताई है, याद रखो अगर आप नमाज पढ़ते हैं मुबारकबाद के लायक है, आपने हज किया है मुबारकबाद के लायक है, आपने रोजा रखा है मुबारकबाद के लायक है। लेकिन याद रखो रातों दिन नमाज अगर पढ़ रहे हो लेकिन आपसे आपका पड़ोस परेशान है, आपसे आपका भाई परेशान है, आपसे अगर मुसलमान परेशान है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता है उस वक्त तक के जब तक के ये अल्लाह के बंदे आपसे राजी न हो जाएंगे। इसलिए हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि किसी को पहले दाढ़ी देखना। इस्लाम तो कहता है रास्ते में अगर कोई आदमी गिरा हो, दाढ़ी वाला हो या टोपी वाला हो, चाहे चोटी वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, आपने अगर प्रेम से उसे उठा दिया, इस्लाम कहता है अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा। बोलिए जरा, अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा। अच्छा, ये आजकल देखिएगा गरीब का जनाजा हो तो 20 आदमी है ना भाई साहब, 50 आदमी 60 आदमी रहता है। अगर गरीब के यहाँ मिलाद हो
तो 50 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी होता है। लेकिन अगर मुखिया जी के का जनाजा हो तो पूरा इलाका टूट पड़ता है, होता है ना। एमएलए साहब का जनाजा हो तो पूरा इलाका टूट पड़ता है। क्यों? इसलिए कि मुखिया जी, अरे चलो मुखिया जी का जनाजा है, एमएलए साहब का जनाजा है, अगरचे कब्र से ही पिटाई शुरू हो जाए। चूंकि जैसा कर्म आपने किया है पिटाई तो होगी ना, जो भी करेगा पिटाई होगी। याद रखिए ये खुदा की महफिल है, ये मुस्तफ़ा की महफिल है। यहाँ पे ड्रेस नहीं देखा जाता है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। बोलिए, यहाँ दिल देखा जाता है। हब्श का मक्के का अबू जहल है जो बड़ा लंबा चौड़ा है, खूबसूरत है, लेकिन नबी के प्रेम को जब अपने हृदय में नहीं बसाया है तो नबी ने जूते की नोक पे रखा है। लेकिन हब्श का काला बेलाल है जिसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया है, तो नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए एक शायर कहता है, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमींदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफ़ा का वफादार जाएंगे, वफादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफ़ा का वफादार जाएंगे, वफादार जाएंगे। मेरा नबी लाजवाब है। इसीलिए श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से ज़माने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफ़ा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं की किताब कहती है, स्मल्ला मिल्ले में तरा वड़ूना दिव्यानी धत्ता इल्ले वड़ूनो मित्र तेजस कामा होता रविंद्र महासुरिंद्र अल्लु जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बरामरब अल्लु अल्लामा इल्ले थी इल्ला आदल्ला भुकमत कमल्ला भुक निर्वादक अल्लु अज्ञान हुदुदवा अल्लाह सुरी सर्वम सर्व नक्षत्रा अल्लु रिस्यन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्वमाया परमन परीक्षा। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत इतना क्यों पढ़ रहे हो? मैं कहूँगा जबान कोई है, तारीफ मैं अपने मुस्तफ़ा की कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तारीफ मैं अपने मुस्तफ़ा की कर रहा हूँ। आप कहोगे मौलाना वो क्या? मैं कहूँगा सारी कायनात का बनाने वाला वो एक है, और जिसके प्रेम में बनाया वो मुस्तफ़ा भी एक है। वो मुस्तफ़ा भी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट खुदा के पास पहुंच जाएंगे, वली की जरूरत नहीं है, नबी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताएं, अली अहमद भाई का घर अगर है तो घर के दरवाजे पर किनका नाम रहेगा? मेरा नाम बोलिए ना भाई साहब, इनका नाम रहेगा ना। राज मोहम्मद चाचा का घर है, इनके घर के दरवाजे पर किनका नाम रहेगा? अली अहमद भाई का, फैयाज भाई का? नहीं, जिनका घर होता है उन्हीं का नाम होता है। बोलिए, जिनका मकान होता है वही उन्हीं का नाम होता है, जिनका घर होता है उन्हीं का नाम होता है। थैंक्स, अल्लाह चचा को लंबी उम्र अता फरमाए। जिनका घर होता है उन्हीं का नाम होता है। बेला शुबहा अल्लाह ने जन्नत बनाने के बाद जन्नत के दरख्तों पर, दरख्त के पत्तों पर, दरख्त के पत्तों पर, दरख्त के डालियों पर, जन्नत की दीवारों पर, जन्नत के महलों पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने मुस्तफ़ा का नाम लिख करके अल्लाह ने बता दिया, सौन खाली के जन्नत मैं हूँ, मालिक के जन्नत मेरा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्द बरी न पाओगे आका को छोड़कर, जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में, मुस्तफ़ा के हाथ में है। इनकी किताब कहती है अष्टो गुड़ा पुरुषम दिव्यांति पर गया च कौलियम च दमा शुरुतम च पराक्रम बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। इनकी किताब कहती है वह अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी, प्रज्ञा, पुलिनता, इंद्रिय दमन, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। या 8 खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी उस व्यक्ति का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसी व्यक्ति का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए एक शायर कहता है सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। वाह वाह वाह। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने की है जग की रचना उससे नाता जोड़। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। जिसने सबको जान दिया है, जिसने सबको जान दिया है, उसका करे अपमान। और एक शेर चचा नसरुद्दीन साहब के हवाले से, अल्लाह चचा को लंबी उम्र अता फरमाए। मैं जानता हूँ ये मज़ार के लिए और मखदूम बाबा के लिए हमेशा रातों दिन कोशा रहते हैं। जब भी इनसे मुलाकात होती है तो कहते हैं हजरत मखदूम बाबा का उर्स है, ज़रूर आइएगा। इतना लगाव है, इतना लगाव है। अल्लाह ताला इन पर बुजुर्गाने दीन का फैज़ान जारी वसारी फरमाए। एक शेर इनकी तरफ से, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्यार किया है, जिसने मनुष्य से प्यार किया है, उसका बड़ा है ज्ञान, उसका बड़ा है ज्ञान। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देयर आफ्टर I will not take much with you, for the prince of this world cometh and had nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Comforter, that He may abide with you forever. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, वो अंतिम ऋषि आने वाले हैं। सुनो, वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो अजमेर गए हैं? माशाल्लाह, एक हाथ उठाए, 2 3 4, चचा भी गया। और ये क्यों ना जाएंगे जो मखदूम बाबा की बारगाह का कलंदर हो, क्यों नहीं जाएंगे? एक शायर कहता है अगर न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, अगर न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब नवाज। हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है, हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है कि सुन रहे हैं मेरी दास्तां गरीब नवाज। निशान बंदा नवाजी तो देखिए इनकी, जहाँ गरीब खड़े हैं वहाँ गरीब नवाज। अच्छा देखिए, आप इंसाफ से बताइए, मज़ार पे हम लोग जाते हैं, लेकिन मज़ार पे जाने के बाद सब यही दुआ करता है अल्लाह हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, मौला
मेरे कारोबार को सुधार दे। यही दुआ नहीं करते? हमें दौलत मिल जाए, हमारे थैंक्स, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह मेरे बेटे को नौकरी दिला दे। ए अल्लाह इस वली के सदके में मेरी बीवी को बीमारी से सही कर दे। मतलब जिसे देखे दुनिया दुनिया दुनिया। हम अजमेर जाते हैं सफ़र करके, लेकिन वहाँ भी जाने के बाद हम दुनिया मांगते हैं। या अल्लाह हमारा कारोबार सही हो जाए, हमारी ज़मीन मिल जाए, हमारी जायदाद मिल जाए, हमारा बंगला सही हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी मिल जाए। लेकिन आज अमजद रज़ा नूरानी का उशरी मखदूम पाक के फैज़ान से एक पैगाम नोट करके जाओ। अगर औलियाए ज़ाम की बारगाह में सिर्फ दुनिया मांगने के लिए जाते हो तो मत जाओ। अगर मांगने जाते हो तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगो। ए अल्लाह हमें दौलत भी अता फरमा, साथ ही साथ मैं नमाज नहीं पढ़ता था, हमें भी नमाजी बना, हमारे बच्चों को भी नमाजी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, अगर ऐसी सोच लेकर के अगर ऐसी दुआ मांगेगे तो याद रखो, जमीन पर रहोगे तो भी कामयाब रहोगे, जमीन के अंदर रहोगे तो भी कामयाब रहोगे। जमीन के अंदर आखिरत का खौफ खत्म हो गया हमारे दिल से, अल्लाह का डर खत्म हो गया। लेकिन सुनो, आप किसी वली की बारगाह में जाने के बाद अपने आप को सोचते हम जन्नती हो गए। लेकिन आओ, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी, लाडली बेटी से फरमाया था, बेटी ये मत सोचना कि मेरे बाप नबी हैं इसलिए आखिरत को मत भूल जाना, बल्कि आखिरत को याद करना। मेरे नबी ने अपनी बेटी से कहा था, मैं पूछना चाहता हूं, अब कोई ये ना सोचे कि नबी पावरलेस है, नबी को पावर नहीं है। अबे नबी को पावर तो ये है, असर के बाद नबी ने 10 सहाबा को बुलाया है और बुलाने के बाद फरमाते हैं, अबू बकर जन्नती है, उमर तुम भी जन्नती हो, उस्मान तुम भी जन्नती हो, अली तुम भी जन्नती हो, तलहा तुम भी जन्नती हो, साद बिन अबी वकास तुम भी जन्नती हो। एक महफिल में नबी ने 10 सहाबी को जन्नती करार दे करके बता दिया, सुन, मुझे अल्लाह ने पावरलेस नहीं पावरफुल नबी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावरफुल नबी बना करके भेजा है, नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी किताब कहती है। अच्छा, एक पंडित जी है जिनका नाम पंडित हरि किशोर है, वो कहते हैं, काश मिल जाते वो लम्हात, मदीने चलिए करने आका से मुलाकात, मदीने चलिए रास्ते में कहीं खेमा ना डाला जाए, हम गुजारेंगे वही रात, मदीने चलिए। सुभान अल्लाह। आप किस नियत से बैठे हैं, हुजूर आपको देख रहे हैं, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आज भी हुजूर की मसरूफियात में से एक मसरूफियत ये है, अन नज़रो फी आमाल उम्मती। हुजूर के गुलाम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, हुजूर की आज मसरूफियत ये है कि हुजूर आज भी अपनी उम्मत के अमाल को देख रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। उशरी वालों, आप मखदूम पाक के उर्स में बैठे हो, आप किस नियत से बैठे हो, हुजूर देख रहे हैं। आप किस नियत से बैठे हो, हुजूर देख रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। हम लोग जो उर्स मनाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को जलन होता है, कहते हैं ये उर्स क्यों मनाया जाता है। मैंने कहा, भाई साहब आप जलते रहें, हम तो औलिया इज़ाम का उर्स मनाते रहेंगे। बोलिए, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, मनाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार,
जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। जो दुश्मन वली हैं वो ढाया करे मज़ार। जो दुश्मन वली है वो ढाया करे मज़ार, ढाया करे मज़ार। हम आशिक़े वली हैं बनाएंगे बार बार। इस्लाम कहता है, एक पैगाम लेकर के जाइए। इस्लाम कहता है बेटी अगर बच्ची है तो अपने बाप के लिए रहमत है, जवान हो गई तो अपने शौहर के लिए रहमत है, बूढ़ी हो गई तो अपने बाल बच्चों के लिए रहमत है। बोलिए सुभान। ये इस्लाम ने सम्मान दिया है। आज लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर किताब में, हर धर्म की किताब में और हमारे हिंदू भाइयों की किताब में भी बताया गया है बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आइए इनकी किताब है जिस किताब का नाम है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी इनकी एक किताब है जिस किताब में बताया गया यत्र नारी यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। इनकी किताब में कहा गया जिस घर में औरत की सम्मान, औरत की इज्जत की जाती है, औरत की पूजा की जाती है, मतलब रिस्पेक्ट किया जाता है, रमनते तत्र देवता, तो उसमें अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। यही तो हमारा धर्म कहता है। आगे इनकी किताब कहती है ये तत्रतास्तु न रमनते न पूजनते न तत्र देवता। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं किया जाता है, इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में न देवता आते हैं, न अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, न अल्लाह की रहमत आती है। इनकी किताब आती है, कहती है। लेकिन आओ इसी भारत की सरजमीन पर सन 2012 में दिल्ली की चलती हुई बस में एक खातून जिसका नाम निर्भया है, जिसे गैंग रेप किया जाता है और वो मर जाती है। इसी भारत की सरजमीन पर तेलंगाना के शमशाबाद में सन 2019 में एक बेटी जो मेडिकल साइंस का डॉक्टर थी जिसका नाम प्रियंका रेड्डी है, इज्तिमाई तौर पर उसकी इस्मत दरी की जाती है और फिर आग के हवाले कर दिया जाता है। इसी भारत की सरजमीन पर अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक दरिंदा ने शराब पीने के बाद एक बेटी के साथ मुंह काला किया था और मुंह काला करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज भारत में दावे हो रहे हैं हमने बेटियों को सम्मान दिया है, हमने बेटियों को रिस्पेक्ट दिया है। आज स्कूल के दरवाजे पर, स्कूल के गेट पर, ट्रक के पीछे और गाड़ी के पीछे, स्कॉर्पियो के पीछे बच्चों को यह समझाया जाता है बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन यह भारत है, बेटी पढ़ाई तो जा रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। अगर बचाई जाती तो फिर कलकत्ता के उस डॉक्टर आहाना जिसकी इज्जत लूटी जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, इन बेटियों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो किसी और ने नहीं दिया है। अगर बेटियों को सम्मान दिया है तो मजहबे इस्लाम ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन बेटियों को अगर सम्मान दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। इसलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था, आज से 1450 साल पहले पैगंबर ने फरमाया था, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड वन हु टेक केयर 3 daughters or sisters and gives better treatment for them as well than they become free from him, then Almighty Allah will obligate enter him to paradise. One person asked to Prophet of Allah, if anyone took care of 2 daughters, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो वो उसे दीन की तालीम दे करके उसकी शादी कर दे, वो बाप जन्नत में जाएगा। 1 बेटी वाला जन्नत में जाएगा, 2 बेटी वाला जन्नत में जाएगा, 3 बेटी वाला जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास बेटी नहीं है, क्या मेरे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, सुन, इस्लाम ने सबको सम्मान दिया है
इस्लाम ने सबको रिस्पेक्ट दिया है। सोन जिसके यहाँ बेटी ना हो वो किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसकी शादी कर दे, मजहब इस्लाम कहता है वो बाप भी जन्नत में जाएगा। इसीलिए इनकी किताब कहती है सालमंदी पे संभलगढ़ा में मुख्य से बरहा मरसिया महात्मना बौने विष्णु सस्या कल की प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हि दंडकम कुंडलियम साम वेदो हि अर्धचंद्रुडु असरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम परद्म वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी किताब कहती है वह अंतिम ऋषि जो आएंगे सालमंदी यानी मक्का में जन्म लेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यस यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और उठाइए इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता। इनकी किताब में बताया गया कि जब वो अंतिम ऋषि आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। इनकी किताब में बताया गया वो अंतिम ऋषि जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूँगा पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने कहा था मेरे भाई लाओ पूरी दुनिया की किताबों को लाओ और समंदर में डाल दो, फिर अपनी किताबों के हर आदमी अपनी अपनी किताबों के मानने वाले अपनी किताबों को बुलाए। ए ऋग्वेद इधर आ, ए यजुर्वेद इधर आ, ए महाभारत इधर आ, ए कल की पुराण इधर आ। ए दुनिया की किताबों के मानने वाले अपनी अपनी किताबों को जब पुकारेंगे तमाम किताबें तो खत्म हो जाएगी, लेकिन कुरान वन्नास के सीन से लेकर अलहम्द के अलिफ तक के समंदर में सलामत रहेगा। लेकिन ये हुफाज़े कराम अपना सीना लेकर के पेश कर देंगे और कहेंगे सुन कुरान कल भी सलामत था, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है जिस नबी का जवाब नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम नफरत फैलाता है। मैंने कहा मेरे भाई, और किसी ने कहा था मौलाना आप जो भारत में इस्लाम मानते हो ये हुमायूं का दिया हुआ है, ये अकबर ने दिया है, ये शाहजहां ने दिया है, ये शाहजहां ने दिया है। मैंने कहा मेरे भाई सुनो, हम अकबर के दिए हुए इस्लाम को नहीं मानते हैं। हाँ हाँ, इस्लाम जो मानते हैं सुनो, अजमेर के गरीब नवाज ने अता फरमाया है, देवा के वारी से पाक ने अता फरमाया है, कलियर के साविर पाक ने अता फरमाया है, किछौचा के मखदूम पाक ने अता फरमाया है। हाँ हाँ, इन बुजुर्गों ने भारत में इस्लाम फैलाया है और बरेली के अहमद रजा ने इस्लाम बचाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मैं एक जगह जा रहा था प्रोग्राम से वापस आ रहा तो मैंने देखा 3-4 नौजवान बैठा। अभी तो नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। 10 मिनट और बैठ जाएंगे आप लोग, बोलूं, वरना कल होकर न कहिएगा अली अहमद भाई अगला उर्स से सबके बोलाई हा, लेकिन हव ललका पगड़ी वाला के मत बोलाई। 10 मिनट और बैठिए, चूंकि मखदूम पाक की बारगाह में बैठे हुए हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। है ना, मखदूम पाक की बारगाह में आप पर एक एक नजर पड़ रही है, आपकी बिगड़ी बनती जा रही है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कौन कहता है? लोग कहते हैं औलिया कुछ नहीं देते। आओ ना मखदूम पाक की बारगाह में, आओ अल्लाह वालों की बारगाह में। इनका हाल तो ये है अगर जर्रा को छू दे तो आफताब बना देते हैं। सुभान अल्लाह। इनका हाल
हाल तो ये होता है, अगर नजर हमारी नजर पड़े, ये नसरुद्दीन चाचा का चेहरा दिखता है, हमारी नजर पड़े अली अहमद भाई का चेहरा नजर आता है, लेकिन मखदूम पाक कब्र में जरूर लेटे हैं, लेकिन निगाह उठती है तो सिर्फ चेहरा नजर नहीं आता है, आपके दिल की दुनिया भी नजर आती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम मखदूम की बारगाह में जाते हैं, इसीलिए तो हम औलिया एज़ाम की बारगाह में लौट रहे थे। मैंने 4 नौजवान को देखा, वो आपस में कर मार 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 मार। मैंने कहा है बाबू गाड़ी रोको। एक लड़का चला रहा था तो उसने, मैं करीब गया, मैंने कहा है बाबू काहे मारना चाह रहे हो? तो कहा मौलाना साहब हम आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम लोग मोबाइल में मार रहे हैं और मारते मारते एक दिन खुद ख़त्म हो जाता है। नहीं मुसलमानों, नौजवानों, मुस्तफ़ा ने जो आपको दीन अता फरमाया है वो दीन लाजवाब दीन है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ये आप है, हम किसी और का गुलाम नहीं है। मुस्तफ़ा ने हमारे हाथ में दीन इस्लाम अता फरमाया है। हमारी जवानी इस लायक नहीं है कि हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल के स्क्रीन पर गलत गलत वीडियो देखे, गलत गलत पिक्चर देखे, बल्कि मुस्तफ़ा ने हमें जो दीन दिया है वो दीन इतना लाजवाब है। मेरे नबी ने फरमाया था, नौजवानों ये याद रखना, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान जवानी में तौबा कर लेता है अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है। अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है। जरूरत है, लोग कहते हैं इस्लाम नफरत फैलाता है, मैं कहूँगा आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ। इस्लाम नफरत नहीं, इस्लाम मोहब्बत फैलाता है। इसलिए मैंने कहा था, बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग, इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पैनिक, इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा मेरे भाई गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। एक संत है, संत का काम क्या है? टूटे हुए दिलों को जोड़ देना। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक संत है जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में आपका एक शिष्य, आपका एक दीवाना, चेला, मुरीद कैंची लेकर आया, कैंची लेकर के आया और कहा बाबा ये कैंची है, कबूल फरमा लीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, सुनो, संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? बोलिए सुभान अल्लाह। लोग हमें दहशतगर्दी से जोड़ते हैं, लेकिन सुनो हमारे संतों ने दुनिया को क्या मैसेज दिया है। आप फरमाते हैं, सुनो संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? कहा बाबा क्या चाहिए? तो कहा सुनो, अगर देना ही है ना तो मुझे सुई और धागा दे दो। बोलिए सुभान अल्लाह। वली की बारगाह में आए हो, यहाँ से नफरत नहीं मोहब्बत बांटी जाती है, यहाँ से प्रेम बांटा जाता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं अगर देना है तो सुई और धागा दे दो। कहा बाबा हमने कैंची दिया, आप वापस कर दिए, लेकिन सुई और धागा क्यों मांग रहे हो? तो कहा सुनो, कैंची का काम है, कैंची का काम है काट करके एक को दो बना देना। कैंची का काम है काट कर एक को दो बना देना, लेकिन सुई और धागा का काम है दो दिलों को एक बना देना। ये संतों की बारगाह है, ये अल्लाह वालों की बारगाह है। यहाँ से नफरत नहीं, यहाँ से प्रेम फैलाया जाता है, यहाँ से मोहब्बत की दावत दी जाती है, यहाँ से दुनिया को सम्मान दिया जाता है। और सुनिए, हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की बेटी नन मुस्लिम है, हुजूर की बारगाह में लाई जा रही पकड़ करके। जब लाई जा रही है ना तो सहाबा कहते हैं हमने देखा अचानक हवा चली ना तो हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर जाता है। जैसे दुपट्टा गिरना था ना, सहाबा का बयान ये है, हुजूर अपने नंगे पांव से दौड़ते हुए जाते हैं,
सुनो मेरी माँ और बहनों, जलसे में अगर आए हो तो कुछ ले करके जाओ। दुपट्टा सर से जैसे गिरा, नबी पाक नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं। अपनी काली कमली को लिया, हातिम ताई की बेटी के सर पे डाल दिया है, ढांप दिया है जैसे ढांपना था। हातिम ताई की बेटी की आंखों से, सुनिएगा, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी मुस्तफ़ा का दीन एक्सेप्ट नहीं किया है। हातिम ताई की बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहते हैं मोहम्मद अरबी, हमने तो सुना था कि आप हमारे शत्रु हैं, आपका बिहेव ऐसा है, आप दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाते हो। लेकिन आज हमने समझ लिया, आज तक के मेरे सगे पिता ने कभी इतना प्रेम से मेरे सर को नहीं ढांपा था जैसे इतना कहना होता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ हातिम ताई की बेटी सुनो, इस्लाम कहता है सुन, बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। बेटी तो चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। आज आखिर भारत में इतने रेप क्यों हो रहे हैं, इतने गुनाह क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि अगर किसी मुस्लिम के बेटी के साथ मुंह काला किया जाता है तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं, अरे ये हमारी बेटी थोड़ी है, ये मुसलमान की बेटी है। अगर किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ अगर मुंह काला किया जाता है तो हमारे दलित भाई कहते हैं, ये ब्राह्मण की बेटी है, किसी दलित की बेटी नहीं है। अगर दलित की बेटी के साथ अगर मुंह काला किया जाता है तो ब्राह्मण खुश होते हैं। याद रखो, आज एक मैसेज लेकर के जाओ, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे जिसकी भी बेटी हो, याद रखना, जिस दिन ये थिंकिंग पैदा हो जाएगी, चाहे जिसकी भी बेटी है, बेटी तो बेटी होती है, वो भारत की बेटी है। जब एक के साथ रेप किया जाता है, पूरा भारत शर्मसार होता है, पूरे भारत का नाम बदनाम होता है। इसलिए हमें आवाज उठाना है, हमें नहीं देखना है ये मुसलमान की बेटी है, ये हिंदू की बेटी है, ये दलित की बेटी है, ये फला की बेटी है। हमें आवाज उठाना है और आवाज उठा करके हमें ये बताना है, सुन, भारत की धरती है, यहाँ पर किसी की इज्जत लूटी नहीं जाती है। यहाँ तो बेइज्जत को भी इज्जत अता फरमाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न उर्स मुक़द्दस, जश्न उर्स मुक़द्दस, खतीब अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं, ये भारत है। भारत एक दस्तरखान पे हम खाना खाते हैं और फिर दुनिया के भारत के दुश्मनों को बताना चाहते हैं, और भारत के दुश्मनों, याद रखना, अगर भारत की तरफ नजर उठाकर देखा तो याद रखना, भारत का एक एक बच्चा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, भारत का एक एक बच्चा अपने सर पे कफन बांध करके ये कहेगा, सुन, भारत हमारी जान से प्यारा है, भारत हमारी औलाद से प्यारा है। मुसलमानों ने तो इस भारत की धरती पर इतना खून बहाया है कि आज भी इंडिया गेट पर हमारा नाम लिखा हुआ है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, है ना भाई साहब? ये भारत जो चमक रहा है, ये हमारी कुर्बानियों के बदौलत। सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी है, हमारे हिंदू भाइयों ने दी है, सबों ने दी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कल भी कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐ आबरू दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से डरने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारी किताबें यही कहती, किसी किताब में किसी धर्म में नहीं बताया गया मारो काटो इसकी इजाजत कोई धर्म नहीं देता है। इसलिए
महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, मतलब हिंसा ना करो ये धर्म है, आपस में न लड़ो ये धर्म है, दानवता की नगरी आबाद ना करो ये धर्म है, मानवता की सेवा करो ये धर्म है, एक दूसरे पे अत्याचार ना करो ये धर्म है, प्रेम के साथ रहना है। इसीलिए इनकी किताब आगे कहती है अनस्वंता सतपतिर माम है मेगा वाचे तिष्टु अश्रु मंगोना तिरिविरी विष्णु अश्नु। इनकी किताब कहती है वो अंतिम ऋषि जो आएंगे वो लोगों को आपस में मिलाएंगे, दुश्मन को भी दोस्त बना दिया करेंगे, प्रेम की दावत फैलाएंगे। यही वजह है एक हिंदू राइटर कहता है जब हमने 2 अरब देखा है, मुल्क एक ही है लेकिन हिंदू राइटर कहता है हमने 2 तरह का अरब देखा है। एक वो अरब है मुस्तफ़ा की आमद से पहले जब लोग एक तालाब के किनारे पानी पिलाने के लिए जाते थे तो आगे पीछे होते थे तो झगड़ा चलता था, जंग साल 200 साल पुश्त की पुश्त मतलब नस्लें खत्म हो जाती थी जंग में। लेकिन वो कहता है एक अरब हमने वो देखा जब मुस्तफ़ा मक्का में तशरीफ ले आए हैं तो हाल ये हुआ है कि एक जंग में 10 सहाबा शहीद है, एक प्याला पानी है, सबको पानी की जरूरत है। लेकिन जैसे पहले के पास पानी पेश किया जाता है, पहले ने पानी लिया, चुल्लू में पानी लेता है, उस प्याले को लेता है, मुंह के करीब कहता है, लेकिन पलट कर दूसरे भाई को देखा, यार जख्म मुझसे ज्यादा दूसरे भाई को है, दूसरे भाई को प्याला पेश कर देता है, दूसरे भाई ने प्याला लिया है और जैसे मुंह के करीब करता है फिर याद आती है तीसरा भाई मुझसे ज्यादा जख्मी है, उसे पानी पेश कर दिया जाता है, या के बादीगरे 10वें तक के पानी पेश कर दिया जाता है, प्याला वैसे ही पानी बच जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये हमारा इस्लाम कहता है इस्लाम किसी का छीन करके खाने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम खिलाने का हुक्म देता है। इस्लाम इसी का नाम है, रोते हुए के आंसू पोंछ देना ये मुसलमानों की पहचान है, गिरतों को उठा देना ये हमारी पहचान है, बेवाओं का सहारा बनना ये हमारी पहचान है, बेटियों का दर्द बर्दाश्त कर लेना ये हमारी पहचान है, भूखे को खाना खिला देना ये हमारी पहचान है, सुभान अल्लाह, ये हमारी पहचान है। इसलिए इनकी किताब कहती है यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखू, वर्ष सहस 10 सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाई, सुवितल भूंग सुनो खगराई, समझो सम्मत ताके होवे, सुंदरम दामे दृष्टि हिटिया शोभे, सम्मत विक्रम के इनका, महान कुक निस्थित तबका, आज सुनित भाव प्रेत दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सत्य चारे, ताके बन सुई भूभारे, इगम सोई तेज अपारा, तिप्पति अबाव नमत मझारा, तब लग सुंदरम चहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। एक पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोम जी है, वो कहते हैं सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। क्योंकि मैं बात को एंड करने जा रहा हूँ, इनकी किताब में कहा गया द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधवा चातुर्दृष्टु पुत्रम विद्रोहिष्ट मानसो। इनकी किताब में बताया गया अंतिम ऋषि जो आएंगे मक्का की सरजमीन पर 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन सुबह सवेरे मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए एक शायर कहता है 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो। और एक शायर कहता है कयामत के दिन बाप बड़ा कष्ट होए, मिले जब न उम्मत के कौनो ठिकानावा, मिले जब न
उम्मत के कौनो ठिकानावा, तो रो रो के उम्मत करी जतनवा, जहन्नम से हम के बचा ली आका, जहन्नम से हम के बचा ली आका। आखिरी बात सुन लीजिए, इनकी किताब में बताया गया चतुर्थ विभात त्रिवीरदेव करस्यामी कलक्ष्यम, वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। चूंकि हमारे चचा बैठिए, बस 5 मिनट में बात को एंड कर रहा हूं। इनकी किताब में बताया गया वो अंतिम ऋषि जो आएंगे ना, चूंकि नबी जो आए हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे ब्रह्मांड के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए नबी बनकर तशरीफ लाए। इसलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ, नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सीफुल और क्रिएचर। हजरात, अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ कंट्री के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी स्टेट के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा है। इसीलिए सारी दुनिया ने मुस्तफ़ा की प्रशंसा की है, सारी दुनिया मुस्तफ़ा की तारीफ कर रही है। आइए, सबों ने नबी की तारीफ की है। नकीब साहब, मिसालुद्दीन भाई, सबों ने नबी की तारीफ की। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा मौलाना आप भी बता दीजिए, तो मैं कहूँगा मेरा नबी वो है, अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह गरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना कालाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, वो उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है, मोहम्मद राज वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। उनकी मुलाकात हुई तो रामचंद्र जी से हनुमान जी ने कहा, ए महाराज बताइए हम किसकी भक्ति करें, किसकी उपासना करें, किसकी इबादत करें। तो हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा था, हनुमान भक्ति मेरी नहीं, भक्ति उसकी करना है जिसने तुम्हें भी पैदा किया, जिसने हमें भी पैदा किया, जिसने हमें भी पैदा किया और एक मंत्र सिखाया। आज लोग नमाज पे कमेंट करते हैं, उनकी किताब में नमाज भी है, अगरचे हम समझ नहीं पाते हैं। इनकी एक मंत्र सिखाया था रामचंद्र जी ने हनुमान जी को, क्या? प्रथमा तारक जीवा द्वितीयं मुच्यते तृतीयं गोंडलाकारं चतुर्थ हृदय चंद्रकम पंचम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम। इनकी किताब में बताया गया पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर दंडवत करो यानी सजदा करो। तीसरे नंबर पर ऐसे झुक जाओ जैसे कि सांप झुका करता है। तीसरे नंबर पर ऐसे बैठ जाओ जैसे कि अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। जब आप गौर से देखिएगा तो इसी की तशरीह बताती है कि इसी को तो नमाज कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इन्हीं की किताब कहती है
तपस्य महादेवम मरुस्थल नवासिने गंगा जलस पंचन समन्वित। इनकी किताब कहती है वह अंतिम ऋषि जो आएंगे अल्लाह उन्हें गंगा जल अता फरमाएगा। सुभान। आप कहोगे मौलाना गंगा जल की बात कर रहे हो, आगे सुनिए। तर्जमा मैं नहीं, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने तर्जमा किया, उसका अर्थ बताया है। सुनो, अंतिम ऋषि जो कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीप्यंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आएंगे अल्लाह उन्हें गंगा जल अता फरमाएगा। आप कहोगे मौलाना गंगा जल क्या होता है, तो सुनिए। गंगा का माना होता है पवित्र, शुद्ध है, पवित्र शुद्ध, और जल का मानी पानी, वाटर, शुद्ध पानी, यानी गंगा जल शुद्ध पानी अता फरमाएगा जिसके पीने से पापियों के पाप भी धुल जाएंगे, बीमारों को भी शिफा अता हो जाएगी। वो पानी, ये गंगा है, इसे तो आपने नापाक कर दिया, ये गंगा नहीं है। इस पानी से मुराद वो है आबे ज़मज़म है, जिसे पवित्र पानी कहा जाता है, जिसके पीने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिसके पीने से बीमारों को शिफा मिलती है, जिसे पी ले तो जिस मकसद से पीता है अल्लाह उसके मकसद को हल फरमा देता है। वो पानी तपस्य महादेवम मरुस्थल नवासिने गंगा जलस पंचन समन्वित। उन्हें वो अंतिम ऋषि जो आएंगे अल्लाह उन्हें गंगा जल अता फरमाएगा। आखिरी जो नबी आएंगे उन्हें गंगा जल अता किया जाएगा। आखिरी शेर एक शायर कहता है, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे। आप माने हैं तब इस वक्त तक के बैठे हैं, वरना इस वक्त तक के कौन बैठता है जलसा में। मुबारकबाद के लायक है उशरी वालों, अभी तक के बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, लेकिन साथ ही साथ नमाज की भी पाबंदी करें, है ना भाई साहब। घर में कुरान की तिलावत का रिवाज डालें, अपने बच्चों को दीन पढ़ाया करें, अपने बच्चों को दीनदारी सिखाया करें। आज हमारे मुस्लिम बच्चों का हाल ये है, देखिएगा नाखून इतना बड़ा बड़ा रखा रहता है। मैंने एक नौजवान को कहा, मेरे भाई आप मुस्तफ़ा का गुलाम हो, ये अंग्रेज़ों का तरीका अपना लिए हो, ये गैरों का तरीका है। याद रखो मुस्तफ़ा के गुलामों, आपको गैरों का तरीका अपनाने के लिए नहीं कहा गया है। दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है तो वही तरीका है जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है, वही जिंदगी है जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है। इसलिए अगर वक़ार चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो तो मुस्तफ़ा के कदमों में आना पड़ेगा, मुस्तफ़ा का गुलाम बनना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा के गुलाम बन गए फिर ज़माने में आप इमाम बन के रहा करेंगे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। चूँकि मेरे बाद भी अभी आपको नाज़ शरीफ सुननी है, इसलिए आप नाज़ शरीफ समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।